हेलो नमस्कार साथी, मैं अजीत सिंह आपका TW 0.2 परिवार में स्वागत करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। तो सभी दोस्त बताएंगे एक बार कैसे हैं और कैसी चल रही है उनकी पढ़ाई। मैं आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। ठीक है दोस्त। तो दोस्त आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। टाइम डिस्टेंस, टाइम एंड डिस्टेंस। क्या टाइम एंड डिस्टेंस, चाल समय दूरी। क्या चाल समय दूरी। और आज उसकी पहली क्लास है। क्या आज उसकी पहली क्लास है। ठीक है, तो समझते हैं थोड़ा सा बेसिक से, थोड़ा सा उसका बेसिक समझेंगे, फिर अपने क्वेश्चनों की ओर चलेंगे। क्या है टाइम, टाइम डिस्टेंस, टाइम डिस्टेंस। क्या ठीक है, टाइम डिस्टेंस। इसका फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला देखेंगे। चाल बराबर दूरी बटे समय। एक बेसिक फॉर्मूला होता है ये हमारा, चाल बराबर दूरी बटे समय। ठीक है, अगर देखो, अगर मैं यहाँ से मान लो हमें समय निकालना हो तो समय कैसे निकालूंगा। समय को मैं इधर लेके जाऊंगा, चाल को इधर आएगी, तो समय बराबर दूसरा फॉर्मूला यहाँ से बन जाता है हमारा, समय बराबर दूरी बटे चाल। क्या बनेगा, समय बराबर दूरी बटे चाल। ठीक है, और वहीं दूरी बराबर निकालना चाहूंगा मैं। दूरी, दूरी कैसे निकलेगी भाई, दूरी निकालूंगा तो चाल भी इधर आ जाएगी। दूरी बराबर क्या हो जाएगा, समय इंटू चार। क्या, समय इंटू चार। ठीक है दोस्त। अब देखो, अब हमारा यहाँ पे जैसे समय और चाल, क्या समय और चाल में क्या रिलेशन होता है। ठीक है, जब हमारा समय और चाल का जो रिलेशन होता है वो इनवर्स होता है। क्या, अब इनवर्स होता है। ठीक है, जैसे हमारे यहाँ पे समय पड़ेगा, समय मैंने बढ़ाया, समय हमारा यहाँ पे मान लो कि 5 है, तो मान लो यहाँ पे चाल क्या बनेगी, 5 घंटे लग रहा है, तो यहाँ पे चाल बन, जैसे अभी रुको, जैसे मान लो मेरी चाल है क्या, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। 5 किलोमीटर प्रति घंटा कोई भी समय चाल है। ठीक है, तो वो 10 किलोमीटर के हिसाब से कितना समय लेगा, 2 घंटे में तय कर लेगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे चाल बढ़ाऊंगा, क्या चाल बढ़ाऊंगा, तो यहाँ पे समय अपने आप कम हो जाएगा। क्या, जैसे मेरा यहाँ पे समय बढ़ेगा, वो सॉरी चाल बढ़ेगी, तो समय अपने आप कम हो जाएगा। अगर समय बढ़ेगा तो चाल अपने आप यहाँ पे कम हो जाएगी। ठीक है, समय और चाल का जो रिलेशन होता है वो डायरेक्ट इनवर्स प्रोपोर्शनल होता है। क्या, डायरेक्ट इनवर्स प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है दोस्त, यही चीज हमें ध्यान रखनी है, बाकी क्वेश्चनों के साथ साथ सीखते चलेंगे। ठीक है, चलेंगे अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन देखेंगे सभी साथी ध्यान से। देखो, क्वेश्चन पढ़ेंगे ध्यान से और करने की कोशिश करेंगे। एक स्कूटर चालक 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है। ठीक, वह एक सही 1/2 घंटे में, मतलब 1.5 घंटे में वो कितनी दूरी चल पाएगा। क्या, 1.5 घंटे में वो कितनी दूरी चल पाएगा। ठीक है, पहले देखो उसकी चाल कितनी दे रखी है। चाल दे रखी है मेरे को 60 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब देखो, एक जब 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है, मतलब वो 1 घंटे में 60 किलोमीटर चल रहा होगा। ठीक है, अब हमें निकालना है तो 1.5 घंटे में कितना चलेगा। क्या, 1.5 घंटे में कितना चलेगा। ठीक है, देखो 1 घंटे में चल रहा है वो 60 किलोमीटर, तो 1.5 घंटे में कितना चलेगा। 1.5 घंटे में निकाल लो आप, 1.5 घंटा होता कितना है भाई, 3/2 को मैं 1.5 घंटा बोल लूँ, डेढ़ कितना होता है, 3/2। क्या, 1.5 लिख लिया, 3/2 लिख लो। अब देखो यहाँ से 2 से काटूंगा कितनी बार, यहाँ से 2 से कटेगा ये 30 बार, और जब 30 का मल्टीप्लाई 3 में करूंगा तो ये हो जाएगा 90 किलोमीटर। कितना चलेगा, 90 किलोमीटर वो चलेगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्या, ऑप्शन नंबर बी यहाँ का बिल्कुल सही जवाब निर्दोष हो जाएगा। ठीक है, चलो देखेंगे अगला प्रश्न, देखेंगे सभी दोस्त। अगला प्रश्न देखेंगे सभी प्यारे दोस्त। देखो, एक गाड़ी 180 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय कर रही है। क्या, 4 घंटे में तय कर रही है 180 किलोमीटर की दूरी। ठीक है,
यदि वह 2/3 चाल से चले, क्या 2/3 चाल से चले तो वो कितना समय अधिक लेगी, क्या तो वो कितना समय अधिक लेगी। अब देखो, अब मेरे को यहाँ पर टोटल दूरी दे रखी है और यहाँ पर समय दे रखा है, क्या टोटल दूरी दे रखी है और टोटल समय दे रखा है। पहले सबसे पहले मुझे यहाँ पे क्या सबसे पहले मुझे यहाँ पे चाल निकालनी पड़ेगी। तो चाल का फॉर्मूला क्या होता है, चाल बराबर, मैंने अभी लगाया था, चाल बराबर दूरी दूरी बटे समय, ठीक है, चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। अब देखो दूरी कितनी दे रखी है 180 बटे चाल कितनी है, वो समय कितना है 4 घंटे। तो यहां से चाल मेरी निकल के आई कितनी 45 किलोमीटर पर आवर्स, ठीक है, चाल मेरी क्या निकल के आई 45 किलोमीटर पर आवर्स। अब देखो क्वेश्चन देखने आगे, यदि वह 2/3 चाल से चले, क्या यदि वह अपनी 2/3 चाल से चले। अब चाल कितनी दे रखी है, अब चाल है मेरी 45, अब हमें चलना किस चाल से 2/3, कितनी 2/3 चाल से हमें चलना है, 2/3 हो गया, ठीक है। अब इसे सॉल्व करूंगा तो ये जाएगा आपका कितनी, वो सॉरी 15 बार, कितना जाएगा 15 बार, और 15 दूनी 30। अब मुझे किस चाल से चलना है, 30 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से मुझे को अब चलना है, क्या 30 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से मेरे को चलना है। भाई टोटल दूरी कितनी थी 180, 180 में मुझे चलना है। अब पर मेरी चाल चेंज है, अब चाल कौन सी मेरी 30 किलोमीटर प्रति घंटा, क्या 30 किलोमीटर प्रति घंटा। तो अब मेरे को समय कितना लगेगा 6 आवर्स, क्या 6 आवर्स मेरे को समय लगेगा। वो पूछ रहा है तो कितना समय अधिक लगेगा, क्या कितना समय अधिक लगेगा। पहले मेरे को समय कितना लग रहा था 4 घंटे, अब लग रहे हैं मेरे को 6 घंटे, क्या अब लग रहे हैं मेरे को 6 घंटे। कितने समय अधिक लगा मेरे को 2 घंटे, कितना 2 घंटे मेरे को अधिक समय लगा। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए मेरा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, क्या ऑप्शन नंबर ए मेरा बिल्कुल यहाँ पे सही जवाब मेरे दोस्त हो जाएगा, ठीक है। चलो चलेंगे अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखेंगे सभी साथी ध्यान से। देखो, एक घोड़ा 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ता है, क्या एक घोड़ा 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ता है और उसकी दौड़ 2 घंटे में पूरी हो जाती है, ठीक है। यदि वह 1.5 घंटे में ही दौड़ पूरी करना चाहे तो उसे फिर किस चाल से दौड़ना पड़ेगा, क्या तो उसे फिर किस चाल से दौड़ना पड़ेगा। पहले देखो मैं यहाँ पे निकालूंगा दूरी, क्या दूरी, दूरी का फॉर्मूला क्या होता है चाल इंटू समय, क्या चाल इंटू समय। अब देखो समय और चाल क्या है उसकी 30 किलोमीटर प्रति घंटा और समय कितना ले रहा है 2 घंटे, 2 घंटे ले रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे कुल दूरी कितनी आ गई, कुल दूरी आ गई मेरे दोस्त कितनी आ गई, कुल दूरी आ गई आपकी 60 किलोमीटर, 60 किलोमीटर चला होगा, क्या 60 किलोमीटर चला होगा, क्या 60 किलोमीटर ये डिस्टेंस आ गई आपकी, ठीक है। भाई कोई कोई घोड़ा आदमी या बाइक 1 घंटे में 30 किलोमीटर जाती है तो 2 घंटे में 60 किलोमीटर जाएगी, ठीक है। अब वो क्या कर रहा है, यदि वह 1.5 घंटे में ही अपनी दौड़ पूरी करना चाहे, क्या 1.5 घंटे में, ठीक है 1.5 घंटे में दौड़ पूरी करना चाहे तो उसे कितना, तो उसे किस चाल से चलना पड़ेगा, ठीक है। अब मेरे को चाल निकालनी है, अब समय मेरे को दे रखा है 1.5 घंटे, तो हमारा फॉर्मूला बनता है चाल बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस मेरे पास 60 है, टाइम मेरे को दे रखा है 1.5 घंटा, 1.5 घंटे को मैं क्या लिख सकता हूँ 3/2, क्या लिख सकता हूँ 3/2। अब देखो यहाँ से 2 ऊपर चला जाएगा, किसके ऊपर 60 के ऊपर, बटे 3, 3 से ये कटेगा कितनी बार 3 से कटेगा आपका मेरे दोस्त 20 बार, कितनी और 20 दूनी 40, क्या 20 दूनी 40, ठीक है 20 दूनी 40 किलोमीटर पर आवर्स के हिसाब से उसे चलना होगा, क्या 40 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से मेरे दोस्त उसे चलना होगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, क्या ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब मेरे दोस्त हो जाएगा, ठीक है। चलो चलेंगे अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखेंगे सभी साथी ध्यान से। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती हुई एक कार 2.5 घंटे तक यात्रा करती है, क्या 2.5 घंटे तक यात्रा करती है। अब देखो
कोई चाल है, कोई कार की चाल है 50 किलोमीटर प्रति घंटा और वह 2.5 घंटे तक चली, तो कितनी दूरी चली होगी उसने? क्या कितनी दूरी चली होगी? 1 घंटे में कितनी चल रही है? 50 किलोमीटर। तो 2.5 घंटे में कितनी चलेगी भाई? 2.5 घंटे में चाल बराबर क्या होता है, वो सॉरी, दूरी बराबर क्या, डिस्टेंस बराबर क्या होता है? स्पीड, चाल इंटू स्पीड इंटू टाइम। क्या? स्पीड इंटू टाइम। यहां से निकालूंगा तो यहाँ पे निकलेगा 125 भाई। 2.5 घंटे में कितना दूरी चल जाएगी वो? 125 किलोमीटर। ठीक है। अब वो कह रहा है कि यदि 20%, यदि वह 20% तेज चले, क्या 20% तेज चले, तो उस यात्रा को कितने समय में पूरा करेगा? क्या करा? तो उस यात्रा को वो कितने समय में पूरा करेगा? अब देखो, पहले चल रहा था वो 50 के हिसाब से, क्या पहले चल रहा था वो 50 के हिसाब से, अब कितने के हिसाब से? अब 20% और तेजी करेगा अपनी चाल में, क्या 20% और तेजी करेगा, तो कितना होगा भाई? 50 के हिसाब से चल रहा था, क्या 50 के हिसाब से चल रहा था, 20% और तेजी की, तो मतलब 120 के हिसाब से। अब यहाँ पे बटे 100, 2 0 12.7। ठीक है। अब चाल उसकी निकल के आ गई 60 किलोमीटर। ठीक है। 20% बढ़ाने के बाद उसकी चाल क्या निकल गई? 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो अब पूछा, अब उसे कितना समय लगेगा? अब देखो, 25 से काटूंगा, वो सॉरी, यहाँ पे काटूंगा 5 से काटूंगा 25 बार, 5 से काटूंगा 25 बार, और यहाँ 5 से काटूंगा तो ये कटेगा आपका 12 बार। कितनी बार? 12 बार। अब यहाँ से आगे सॉल्व करूंगा तो ये जाएगा 12 दूनी 24, 12 दूनी 24 बचा 1 बटे 12। क्या आया? 12, 2 सही 1 बटे 12। क्या 12 से 2 सही 1 बटे 12। अगर मैं इसे मिनट में कन्वर्ट करना चाहूं तो मुझे 60 का यहाँ पर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये क्योंकि घंटे में है। क्या ये घंटे में? अगर मैं मिनट में कन्वर्ट करूंगा तो मैं मुझे यहाँ पर 60 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्या 60 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? देखो, ये 2 का 2 ऐसे ही ऐसे, 12 से इस पर भाग जाएगा कितनी बार? 5 बार। तो ये 2 घंटे 2 आवर्स और कितनी? 5 मिनट। कितनी? 5 मिनट समय लगेगा। 2 घंटे 5 मिनट का उसे दोस्तों समय लगेगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी मेरा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्या? ऑप्शन नंबर बी मेरा बिल्कुल सही जवाब मेरे दोस्त हो जाएगा। ठीक है। एक बार दोबारा समझेंगे। 50 किलोमीटर की चाल से चल रहा था, 2.5 घंटे तक चला, 2.5 घंटे तक चला, तो कितनी दूरी चल चुका होगा? 125 किलोमीटर। ठीक है। 125 किलोमीटर। ये अब वो कह रहा है कि यदि वह 20% तेजी से चले, क्या अपनी चाल में 20% का इंक्रीज करे, तो उसकी चाल क्या हो जाएगी? 60 किलोमीटर हो जाएगी। यहाँ से अभी निकाला, 50 के हिसाब से चल रहा था, 20% बढ़ा रहा है, 120 अपॉन 100। यहाँ से निकालूंगा तो चाल उसकी निकल के आएगी, नई चाल निकल के आएगी 60 किलोमीटर। अब 60 से यहाँ पे काटूंगा तो ये जाएगा 2 सही 1 बट्टे 12। कितनी? 2 सही 1 बट्टे 12। ठीक है। अब यहाँ पर जब ये घंटे को मिनट में कन्वर्ट करूंगा तो मुझे 60 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2 घंटे का 2 घंटे ही है, जब 60 का यहाँ पे ये मिनट में निकल के आएगा कितनी बार? 5। 2 घंटे 5 मिनट। यहाँ से मेरा सही जवाब मेरे दोस्त हो जाएगा। ठीक है। चलो चलेंगे अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखेंगे सभी दोस्त ध्यान से। क्योंकि किसी यात्रा का आधा भाग 21 किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि क्योंकि यहाँ पर कोई नाम है। क्या नाम है? कोई क्या नाम है? अंशु। क्या नाम है? अंशु है कोई। ठीक है। अंशु किसी यात्रा का आधा भाग 21 किलोमीटर प्रति घंटा तथा शेष आधा भाग 24 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है। ठीक है। और वो पूरी यात्रा 10 घंटे में पूरी कर लेता है। क्या पूरी यात्रा वो 10 घंटे में पूरी कर लेता है? तो यात्रा कुल दूरी ज्ञात करो। तो यात्रा की कुल दूरी ज्ञात करो। ठीक है। अब देखो, 2 चालों से चल रहा है। क्या वो 2 चालों से चल रहा है? एक 21 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और एक चल रहा है आपकी 24 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। ठीक है। तो यहां से मैं मान लूंगा तो कुल दूरी है मेरी 2x। क्या मैं मान लूंगा अपनी तरफ से कि कुल दूरी मेरी है 2x है, क्योंकि यहाँ पे आधा आधा भाग चल रहा है। आधा भाग 21 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से और आधा भाग 24 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से चल रहा है। ठीक है। तो यहाँ पे मैं मान लूंगा कि मैं अपनी तरफ से मान ली कि वो मेरी दूरी होगी 2x। कितनी होगी? 2x। अब देखो, अब यहाँ से देखूंगा, अगर यहाँ से देखूंगा मैं, अब आधा भाग तो चल रहा है किसके हिसाब से? 21 के हिसाब से। 2x का आधा कितना होगा? x। x दूरी चल रहा है वो 21 के हिसाब से। क्या 21 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से प्लस,
और बचा हुआ आधा भाग, बचा x बचा होगा, वो चल रहा है आपके 24 के हिसाब से, 24 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से। अब देखो समय कैसे निकलता है, समय निकलता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। क्या डिस्टेंस अपॉन स्पीड बराबर किसके होता है, समय के। यहाँ से समय निकला, ये समय निकला और ये समय निकला, इन दोनों समय का योग मैंने किया, तो योग करने के बाद क्या दे रखा था क्वेश्चन में, 10 घंटे। तो मेरा योग कितना, 10 घंटे के बराबर होगा, ठीक है, 10 घंटे के बराबर होगा। अब यहाँ से x की वैल्यू मैं फाइंड करूंगा, तो 24 और 21 का एलसीएम 168, कितना 168, ठीक है। अब देखो यहाँ से 8x प्लस 7x बराबर 10। अब यहाँ से मैं निकालूंगा x की वैल्यू, 8 7 15, 15x बराबर 10 इंटू 168, 10 इंटू 168 उधर जाएगा भाई, 10 के 10 में गुणा हो जाएगा, ठीक है। जब मैं यहाँ से काटूंगा, 3 से इसे काटूंगा 5 बार, सॉरी 5 से काटूंगा इसे, 5 से काटूंगा पहले 3 बार और 5 से काटूंगा 10 को 2 बार, ठीक है। यहाँ से 3 से इसे काटूंगा, 3 से काटूंगा 5 3 15, 1 18 6 18, ठीक है। तो यहाँ x की वैल्यू निकल के आई मेरे दोस्त 6 दूनी 12 और 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 1 11। x की वैल्यू क्या निकल के आई, x की वैल्यू दोस्त मेरे निकल के आई 112। क्या 112, मुझे चाहिए थी कुल दूरी। कुल दूरी मैंने कितनी मानी थी, कुल दूरी तो मैंने मानी थी मेरे बेटा भैया 2x। क्या कुल दूरी मानी थी मैंने 2x, तो एक x की वैल्यू 112 है, तो 2x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2x की वैल्यू हो जाएगी 224। क्या कुल दूरी हो जाएगी मेरी 224 किलोमीटर, 224 किलोमीटर, ठीक है दोस्त। सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे दो चाल दे रखी, आधे आधे भाग में बांट के चल रहे थे, तो मैंने मान लिया 2x। अगर मैं यहाँ पे x भी मानूंगा तब भी मेरा आंसर यहाँ पे सेम आएगा। क्या x भी मानूंगा तब भी मेरा आंसर सेम आएगा, थोड़ी सी कैलकुलेशन बढ़ सकती है। क्या थोड़ी सी कैलकुलेशन बढ़ सकती है, बहुत थोड़ी सी, ठीक है। यहाँ पे मेरी पूरी वैल्यू निकल के आई है, सिर्फ कोई पॉइंट में नहीं गई, इस वजह से मैंने यहाँ पे 2x माना था, ठीक है। चलो चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखेंगे सभी प्यारे, अगला क्वेश्चन देखेंगे सभी प्यारे। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन पढ़ेंगे। एक साइकिल सवार एक निश्चित दूरी का आधा भाग 6 किलोमीटर प्रति घंटा तथा शेष आधा भाग 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर कुल 11 घंटे का समय लेता है, तो वह दूरी ज्ञात करो। क्या वह दूरी ज्ञात करो, देखो ठीक है। अब देखो सबसे पहले क्या है, एक दूरी है वो दो भागों में टूट रही है, मैंने मान ली अपनी दूरी वो 2x है, कितनी 2x, मैं पहले की तरह मानूंगा, मैंने मान ली वो दूरी मेरी 2x, ठीक है। जिसमें से आधा भाग तो चल रहा है x, मतलब x आधा भाग 2x का आधा भाग x होगा, ठीक है। आधा भाग चल रहा है 6 किलोमीटर प्रति घंटा और शेष आधा भाग चल रहा है आपका 5 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से, चलकर वो 11 घंटे का समय ले रहा है। क्या वो चलकर 11 घंटे का समय ले रहा है, ठीक है। अब यहां से मैं जब निकालूंगा x की वैल्यू 35, 5x प्लस 6x बराबर 11। जब यहां से 6 और 5 11, x बराबर 11 इंटू 30 बनेगा। क्या 11 इंटू 30, यहाँ से 30 भाग में उधर जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा, 11 से 11 कटेगा, तो x की वैल्यू कितनी निकल के आई, x की वैल्यू निकल के आई 30। और मेरे को चाहिए क्या, मुझे तो चाहिए भैया 2x की वैल्यू। क्या मुझे तो चाहिए भैया 2x की वैल्यू, क्योंकि टोटल चाल मेरी कितनी थी 2x, कितनी थी 2x, तो एक x की वैल्यू 30, तो 2x की वैल्यू 60। क्या 2x की वैल्यू मेरे भैया यहाँ पे कितनी हो जाएगी, 60 हो जाएगी, ठीक है। 2x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 60। ऑप्शन नंबर बी मेरा यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्या ऑप्शन नंबर बी मेरा बिल्कुल यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलो चलेंगे अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखेंगे सभी प्यारे। एक व्यक्ति 3 समान दूरियां को क्रमशः 15 किलोमीटर प्रति घंटा, 12 किलोमीटर प्रति घंटा और 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है, ठीक है। ये तीनों दूरियों को तय करने में कुल 12 घंटे लगते हैं। क्या कुल 12 घंटे लगते हैं, तो प्रत्येक दूरी कितनी कितनी होगी। क्या तो प्रत्येक दूरी कितनी कितनी होगी, ठीक है। अब देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, क्या जब भी ऐसा क्वेश्चन आए 15 किलोमीटर प्रति घंटा, 12 किलोमीटर प्रति घंटा और 20 किलोमीटर प्रति घंटा, तो सबसे पहले क्या करना है कि सबसे पहले अगर वो दूरियां समान हैं तो, क्योंकि यहाँ तीनों दूरियां समान हैं, ठीक है, तीनों दूरियां समान है, प्रत्येक दूरी कितनी कितनी की होगी, तो ठीक है।
जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो सबसे पहले इन जो दे रखी है इनका मुझे लेना एलसीएम, और एलसीएम मुझे अपनी दूरी मान लेनी है। क्या एलसीएम ही मुझे अपनी दूरी मान लेनी है। मैंने मान लिया इनका एलसीएम आया 60 और मैंने मान ली 60 ही वो मेरी दूरी है। क्या 60 ही मेरी दूरी है, 60 किलोमीटर मैंने दूरी मान ली, और वो चल रहा है पहले कितने 15 के हिसाब से, 15 के हिसाब से चलेगा। तो समय कितना लगेगा, यहाँ पे समय लगेगा 4 घंटे। ठीक है, 60 किलोमीटर की दूरी है, 15 के हिसाब से चलूंगा तो 4 घंटे में पहुंच जाऊंगा। ठीक है, अगली भी दूरी मेरी कितनी है, क्यों प्रत्येक दूरी समान है 60 किलोमीटर। अगर 12 के हिसाब से चलूंगा तो यहाँ पे लगने वाला मुझे कितना 5 घंटे। क्या 12 के हिसाब से कितना लगेगा 5 घंटे। ठीक है, अब क्या करा है, अगली दूरी भी 60 होगी और मुझे चलना किसका 20 के हिसाब से, 20 के हिसाब से चलूंगा तो यहाँ पे लगेगी 3 घंटे लगेंगे मुझे। क्या यहाँ पे मुझे 3 घंटे लगने वाले हैं। ठीक है, अब देखो क्या टोटल समय मेरा 12 के बराबर आ रहा है, 4 5 9 9 3 12, 4 5 9 9 और 3 12, मेरा समय टोटल कितना निकल के आया 12, और क्वेश्चन में अभी कितना दे रखा था 12। तो इसका मतलब ये दूरी मेरी जो मानी मैंने वो दूरी सही है। तो प्रत्येक दूरी कितने कितने की होगी 60 60 60 की होगी। क्या तो यहीं पे पूछा था प्रत्येक दूरी कितने की होगी, तो प्रत्येक दूरी मेरे दोस्त 60 किलोमीटर होगी। क्या प्रत्येक दूरी 60 किलोमीटर होगी। ठीक है, अब चलते हैं इसके बेसिक की तरफ। जो बेसिक कैसे बनाया जाता है, मान लो कि अगर मैं 60 भी ना मानूं तो कैसे मानूंगा, तो क्वेश्चन को कैसे करेंगे। ठीक है, अब देखना, अब यहाँ पे देखो मैंने दूरी मान ली वो x। क्या मैंने दूरी वो मान ली x। ठीक है, x मैंने दूरी मान ली, तो x मैंने दूरी मान ली। ठीक है, x किलोमीटर दूरी है, 15 के हिसाब से चलूंगा। ठीक है, अगली भी x दूरी होगी, बराबर दूरी है तो 12 के हिसाब से चलूंगा, और यहाँ पे भी x दूरी है और 20 के हिसाब से चलूंगा। और इन तीनों का टाइम कितना दे रखा है, इन तीनों का टाइम मुझे दे रखा है 12 घंटे। क्या इन तीनों का टाइम मुझे दे रखा है, दो क्वेश्चन में 12 घंटे। ठीक है, बराबर व्यवहार है भाई, ये टाइम ही तो है, एक तरीके से ये टाइम ही तो है। कुल दूरी में अगर चाल का मैं भाग दूंगा तो वो टाइम ही तो निकल के आता है। तो ये टाइम बराबर कितना दे रखा है 12 घंटे। अब यहाँ से सॉल्व करूंगा, अब यहाँ से सॉल्व करूंगा तो एलसीएम आएगा मेरा 60। क्या एलसीएम आएगा यहाँ से मेरा 60। अब यहाँ से कितनी बार जाएगा 4x। ठीक है, 5x, 5x और 3x, सही है 3x आएगा, बराबर किसके है, बराबर है ये आपके 12 के। क्या बराबर है 12 के, 4 5 9, 4 5 9 और 9 3 12x, 12x बटे 60 बराबर 12। अब यहाँ से 60 उठा के मैं उधर ले जाऊंगा मल्टीप्लाई में। क्या मल्टीप्लाई में 60 इधर आ जाएगा, यहाँ से 12 से 12 कट जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आई, x की वैल्यू 60 आई। क्या x की वैल्यू 60 आई, और वही मैंने दूरी मानी थी, प्रत्येक की वैल्यू कितनी है 60 60। क्या 60 60, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी मेरा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलो चलेंगे अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखेंगे सभी दोस्त ध्यान से। देखो अगला प्रश्न देखेंगे सभी दोस्त ध्यान से। एक व्यक्ति स्थान ए से स्थान बी तक 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, ठीक है, जबकि स्थान बी से स्थान ए तक 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस आता है। ठीक है, व्यक्ति की औसत चाल ज्ञात करो। क्या व्यक्ति की औसत चाल ज्ञात करो। ठीक है दोस्त, अब देखो पहले कोई ए से बी तक जा रहा है। क्या ए से बी तक जा रहा है, ठीक है, और फिर बी से ए तक आ रहा है। क्या ए तक आ रहा है, ठीक है, पहले ए से बी जा रहा है और फिर बी से ए आ रहा है। तो दोनों कंडीशनों में यहाँ पे दूरी तो भैया सेम ही है। क्या दोनों कंडीशनों में दूरी तो सेम ही होगी, दूरी तो चेंज नहीं होगी यहाँ पे। बट क्या हो रहा है कि चाल चेंज हो रही है। क्या चाल चेंज हो रही है, पहले 12 के हिसाब से जा रहा है और 15 के हिसाब से आ रहा है। क्या 12 के हिसाब से जा रहा है और 15 के हिसाब से आ रहा है, तो यहाँ पे चाल चेंज हो रही है बट दूरी तो हमारी सेम ही होगी। ठीक है, अब दूरी हमें निकालो, अब क्या करें, तो औसत चाल हमें निकालिए, पहले निकालेंगे हम दूरी। अब दूरी हमारी सबसे पहले क्या होगा, यहाँ पे जब भी मैं ऐसे क्वेश्चन आएंगे कि दूरी सेम हो और चालों का अंतर हो, तो देखो सबसे पहले क्या करूंगा, मैं इन दोनों का एलसीएम ले लूंगा। क्या इन दोनों का एलसीएम ले लूंगा। क्या इन दोनों का एलसीएम लूंगा। एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम आएगा मेरे तो 60। कितना एलसीएम आएगा 60, और वही मैं अपनी दूरी मान लूंगा। क्या वही दूरी मैं अपनी मान लूंगा। अब देखना
जब 60 किलोमीटर मैंने दूरी मान ली और 12 के हिसाब से जाऊंगा, क्या 12 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से जाऊंगा, तो 5 घंटे लगने वाले हैं मुझे को। कितने? 5 घंटे लगने वाले हैं, ठीक है। अब मैं गया, अब मैं बी से जब ए आऊंगा तो दूरी तो मेरी सेम ही है 60, और आऊंगा किस स्पीड से? 15 की स्पीड से। तो यहाँ पे मेरे को क्या, यहाँ पे मेरे को 4 घंटे लगने वाले हैं। क्या 4 घंटे लगने वाले हैं? क्या 4 घंटे लगने वाले हैं, ठीक है। अब देखो औसत, औसत का फॉर्मूला क्या होता है? औसत चाल का फॉर्मूला होता है कुल दूरी बटे कुल समय। क्या होता है? कुल दूरी बटे कुल समय। अब देखो कुल दूरी कितनी है? कुल दूरी तो भैया यहाँ से देखो, मैं ए से बी तक गया, क्या ए से बी तक गया था, और फिर बी से ए तक आया था, क्या बी से ए तक आया था, तो 60 किलोमीटर तो गया था और 60 ही किलोमीटर वापस आया हूँ। क्या 60 किलोमीटर गया था और 60 ही किलोमीटर आया हूँ, तो कुल दूरी कितनी होगी? 60 और 60 120। भाई बंदा कितना चला है? 120, क्योंकि 60 वो गया था और 60 ही वापस आया, तो कुल दूरी कितनी है? 120, ठीक है। 100 कुल दूरी तो होगी मेरे भैया 120। अब कुल समय, कुल दूरी बटे कुल समय, कुल समय कितना लगा है? 5 घंटे जाने में लगे थे और 4 घंटे आने में, टोटल समय लगा मेरे दोस्त कितना? 9 घंटे। कितना लगा था? 9 घंटे, ठीक है। अब देखो जब मैं 3 से काटूंगा, जब मैं 3 से काटूंगा तो ऊपर बचेगा आपका 40, नीचे बचेगा आपका 3। क्या? नीचे बचेगा 3। अब यहाँ से काटूंगा तो 13 सही 1/3, कितना आएगा आंसर? 13 सही 1/3 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्या ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे मेरे दोस्त बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलो चलेंगे अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखेंगे सभी दोस्त ध्यान से देखो। अब देखते हैं क्वेश्चन। मोहन ए से बी तक 10 किलोमीटर प्रति घंटा, बी से सी तक 15 किलोमीटर प्रति घंटा तथा सी से डी तक 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है। यदि ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी हो तो पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल क्या होगी? क्या पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल मेरे दोस्त कितनी होगी? अब सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे इसका मतलब क्या है। ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी, इसका मतलब ये है कि वो तीनों दूरियां हैं। क्या वो तीनों दूरियां हैं वो आपस में इक्वल हैं। क्या इक्वल हैं, बराबर तीनों दूरियां हैं, ठीक है। यहाँ से अब ये एक चीज क्लियर होगी कि तीनों दूरियां यहाँ से बराबर हैं। अब देखते हैं जब भी दूरियां बराबर हो और चाल अलग अलग हो, क्या चाल अलग अलग हो, ठीक है, तो इन चालों का सबसे पहले क्या लो? एलसीएम। क्या सबसे पहले क्या लो? एलसीएम। एलसीएम देखो, एलसीएम मेरा आएगा इसका 10, 15 और 25 का आएगा 150। क्या 150 मेरा एलसीएम आएगा और वही मैंने अपनी दूरी मान ली। क्या वही मैंने दूरी मान ली, ठीक है। अब देखो 150 किलोमीटर की दूरी है, 10 के हिसाब से चलेगा, 10 के हिसाब से चलेगा तो यहाँ पे कितना टाइम लगेगा? उसे लगेगा मेरे दोस्त कितना? 15 घंटे। 15 घंटे उसे यहाँ लगेंगे, ठीक है। अब जब अगेन जब बी से सी जाएगा, ये ए से बी गया, ए से बी गया है, जब वो बी से सी जाएगा तो यहाँ पे भी दूरी समान है, तो दूरी समान है तो 150 आएगा। और वो चलेगा किस चाल से? अब चलेगा मेरे दोस्त यहाँ पे 15 के हिसाब से, तो 10 घंटे उसे यहाँ पे लगने वाले हैं। क्या 10 घंटे उसे यहाँ पे लगने वाले हैं, ठीक है। जब वो सी से डी जाएगा, क्या सी से डी जाएगा तो उसे दूरी तो वही समान है 150 होगी, और चाल उसकी कितनी है? चाल उसकी है 25। 25 की चाल से तो यहाँ पे 6 घंटे उसे यहाँ पे लगने वाले हैं। क्या 6 घंटे उसे यहाँ पे लगने वाले हैं, ठीक है। और जब औसत चाल पूछी है तो औसत चाल कितनी होती है? कुल दूरी बटे कुल समय। क्या कुल दूरी बटे कुल समय। कुल दूरी कितनी है भाई? 1 2 3, भाई 150 किलोमीटर वो 3 बार चला है, ए से बी तक, बी से सी तक, सी से डी तक, ठीक है। तो यहाँ पर कुल दूरी कितनी हो जाएगी? 450। क्या 450 यहाँ पे कुल दूरी हो जाएगी, ठीक है। अब कुल समय कितना हो गया? 15 और 10 25, 15 और 10 25, 25 और 6 31। क्या 25 और 6 31, ठीक है। अब देखो, अब मैं देखो यहाँ पे भाग में क्या है? 31। क्या भाग में क्या है? 31। तो 31 यहाँ पे देखूंगा सबसे एक ही कॉमन, हमारा कॉमन आंसर है जिसमें 31 आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी। क्या ऑप्शन नंबर बी एकमात्र एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें 31 आ रहा, वरना किसी में 31 नहीं आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ से ऑप्शन देख के हमें पता चल जाएगा ऑप्शन नंबर बी मेरा सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं इसे सॉल्व भी करना चाहूँ तो यहाँ से सॉल्व करूंगा। 31 एकन 31, क्या 31 एकन 31 बचा कितना?
यहाँ पे बचेगा आपका 40 4, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 31 एकन 31, यहाँ पे बचा आपका 4 और ये 14, ठीक है। 14 बचा 0, 31 चौका कितना हुआ 31 चौका हुआ आपका 100 134, यहाँ से जाएगा 4 बार और बचेगा 16, 16 सही 31, ठीक है। 134 बनेगा, 31 चौका 134 और बचेगा 16, ठीक है। 16/31 ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ से बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलो चलेंगे अपने आज के अंतिम प्रश्न की ओर। आज का हमारा ये अंतिम प्रश्न होगा, ठीक है दोस्त। चलो देखो, एक व्यक्ति 10 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे, ठीक है, 10 किलोमीटर की दूरी 5 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से, 12 किलोमीटर की दूरी 4 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से तथा 15 किलोमीटर की दूरी 3 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से चलता है, तो पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल ज्ञात करो। क्या, पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल ज्ञात करनी है, ठीक है। अब देखो 10 किलोमीटर की दूरी है, डिस्टेंस कितनी है 10 किलोमीटर की, और उसकी चाल कितनी है भाई, चाल कितनी है, चाल है मेरी 5 के हिसाब से, तो समय कितना लगेगा, टाइम कितना लगेगा भाई, 10 किलोमीटर की दूरी 4 के हिसाब से चलना है तो 2 किलोमीटर 2 घंटे यहाँ पे लगने वाले हैं, क्या 2 घंटे यहाँ पे लगने वाले हैं, ठीक है। अगली क्या है 12 किलोमीटर की दूरी है और 4 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से चल रहा है, तो 3 घंटे यहाँ पे लगने वाले हैं, क्या 3 घंटे यहाँ पे लगने वाले हैं। अगली क्या है, अगली 15 किलोमीटर की दूरी है और यहाँ पे 3 के हिसाब से चल रहा है, तो 5 घंटे यहाँ पे लगने वाले हैं, क्या 5 घंटे यहाँ पे लगने वाले हैं, ठीक है। अब वो पूछ रहा है औसत चाल, औसत चाल का फॉर्मूला होता है कुल दूरी बटे कुल समय, क्या कुल दूरी बटे कुल समय होता है, ठीक है। अब यहाँ से देखूंगा 15 12 27 14 37, कुल दूरी कितनी निकल गई 37, और कुल समय कितना निकल गया 5 और 3 8 और 2 10, या 5 और 3 8 और 2 10, ठीक है। जब भी मैं भाग दूंगा 37 में 10 का भाग दूंगा तो कितनी बार जाएगा 3.7 किलोमीटर प्रति घंटा, क्या 3.7 किलोमीटर प्रति घंटा मेरी यहाँ पे औसत चाल निकल के आएगी। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल मेरा सही जवाब हो जाएगा, क्या ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे मेरा बिल्कुल सही जवाब मेरे दोस्त हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्त आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। अगर सेशन आपको अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करें, और चैनल का अगर पहली बार आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाना, ठीक है दोस्त। चलो मिलते हैं अपनी अगली क्लास में।